गुड मॉर्निंग। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटी सी प्यारी सी बगिया में। आप सबका स्वागत है। और साथियों, मैं आज संडे का अपडेट, जो इस साल का लास्ट संडे है, मैंने कहा आप सबको अपडेट देती हूँ और जो भी मेरे छूटे हुए काम थे उसे मैं पूरा कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जितने भी ड्राई लीफ थे उसको निकाला। उसके बाद मैंने जितने भी रेन लिली वाले प्लांट थे ना, जो उस तरफ रखे हुए थे, उसे मैंने बैक साइड में ला के रख दिया था। तो इसके एक एक ड्राई जो लीफ थे उसको मैंने निकाला। जितने भी मेरे प्लांटर थे उसको सबको क्लीन किया और फिर इसे इकट्ठा करके जैसे कोम्ब करते हैं वैसे अपने फिंगर से इसमें कोम्ब किया, क्योंकि इनकी लीफ पतले पतले होते हैं और जैसे रबर बैंड लगाते हैं उस तरीके से मैंने इनका पोनी टेल बना दिया। वैसे लुक लाइक ये पोनी पाम की तरह, पोनी टेल पाम होता है वैसे ही अभी दिख रहा है। नीचे स्टॉक की तरह दिख रहा है और ऊपर जो है उसके जो बाल हैं वो गिराते हैं। इस तरह से मैंने जितने भी प्लांट थे सबको इकट्ठा किया और एक एक प्लांटर में से ड्राई लीफ निकाल के मैंने इसे क्लीन करके इसी तरह पोनी टेल बना दिया। चलिए आज मैंने क्या क्या किया है सब पे नज़र डालते हैं। प्लीज़ आप सब मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा और गार्डन की खूबसूरती के साथ साथ मेरे वर्क को भी अगर आप सराहेंगे, यानी कि अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर साथ साथ देखने का वीडियो मज़ा आएगा। देखिए तो इस तरह से जितने भी मेरे रेन लिली के प्लांट थे सबको मैंने क्लीन करके उनकी पोनी टेल बना दी और एक लाइन से रो में इसे यहाँ पे इस तरफ मैंने रख दिया। उसके बाद मैं दूसरी तरफ अपने गार्डन के गई और वहाँ जा कर के भी मैंने एक एक जो भी लीफ मुझे दिख रहे थे, ये था रजनीगंधा का प्लांट और इसके भी लीफ जो येलो येलो हो रहे थे उन्हें भी मैंने निकाला। जो फूल जो हिबिस्कस के सूख रहे थे, ड्राई हो जा रहे थे या फिर इक्के दुक्के ड्राई लीफ थे, उन्हें भी क्लीन किया, क्योंकि ये मेरा संडे का काम होता है। और ये बडेलिया का ये गमला है और इसकी जो लताएं हैं ना वो फ्रंट साइड में मेरे धूप आती है, नीचे वाली बालकनी तक लटक गई है। और उसके बाद मैंने कहा कि अब इसमें लगाने के लिए प्लांट्स भी चाहिए, जो साफ़ सफाई मैंने की थी। और तो मैंने कहा कि चलो पास में यहाँ पे नर्सरी है, अगर वहाँ से मैं प्लांट लाती हूँ तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो किसी ने मुझे कहा कि यहाँ एक फ्लाईओवर है जहाँ मैं रहती हूँ, उसके नीचे कुछ प्लांट्स बेचते हैं और सस्ते हैं। इस तरह से जैसे मैं नीलोठी गाँव से लाती थी ना खेतों से निकाल के, वैसे ही ये बंच बना के बेचते हैं और बहुत सस्ता। मैं गई तो वाकई देख के आश्चर्यचकित रह गई। ये सारे आप प्लांट देख रहे हैं, टोटल प्लांट जो मैं लेके आ रही हूँ, ये देखिए ये है गजानिया का प्लांट। 2 बंडल मैंने लिया है और एक बंडल में तकरीबन मुझे लग रहा है कि 1-2, हाँ ये इसमें 10 प्लांट हैं। तो 10 इसमें हैं और 10 2 तो 20 प्लांट हो गए। तो अगर 2-2 भी लगाऊंगी तो अलग अलग कम से कम मुझे 5 प्लांटर, इसके लिए 6 प्लांटर लगेंगे। फिर मैंने पिटूनिया लिया, गजानिया लिया और ये देखिए आइस प्लांट लिया मैंने 1 बंडल, और ये पैंसी फ्लावर का प्लांट लिया और ये सैलड पत्ता लिया। तो कुल मैंने 13 बंडल ये प्लांट लिए और 2 ये सक्लेंट मुझे मिल गया, तो ये 2 लिया। और इसके बाद भी 500 पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये डेफन कितने का है। उन्होंने कहा 100 रुपीज़ का, तो उन्होंने मुझे ये 100 रुपीज़ में दिया। और उसके बाद एक ग्लैडुलस का उनके पास प्लांट मुझे दिखा, एक का स्टॉक टूटा हुआ था, 2 ये प्लांट सही थे। मैंने इनका दाम पूछा तो उन्होंने कहा 30 रुपीज़ ईच, तो मैंने कहा ये भी दे दीजिए। अब इतने सारे खूबसूरत से प्लांट, इतने सारे प्लांट आपको दिख रहे हैं। 2 ग्लैडुलस है, 1 डेफन है, 2 सक्लेंट है और इतने सारे ये वाले प्लांट्स जो हैं जो अभी के अभी मुझे लगाने पड़ेंगे। ये कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ मुझे 500 के पड़े। तो है ना सस्ता सौदा। अब चलिए इसे हम लगाते हैं प्लांटर में।
अब जो सारे प्लांट थे उन्हें लगाना था, तो मैंने जितने सारे हैंगिंग प्लांटर थे अभी तक उन्हें खाली नहीं किया था। मुझे था कि जब मैं इसे खाली करूँगी तो आपको एक तरीक़ा बताऊँगी कि कैसे हम ये पर्सलेन है या 9 o'clock है उसे हम प्रिज़र्व करके नेक्स्ट ईयर के लिए रख सकते हैं। अब आपने देखा कि मैंने इसे पलट दिया, चूँकि कोकोपीट में ही लगाती हूँ, तो ये देखिए ये बैक साइड में इसे पलट के धीरे से मैंने उसको टच किया तो ये निकल आया। अब इसे पलट के मैंने नीचे वाले पोर्शन को ऊपर कर दिया। आपको समझ में आ गई बात ना। और ये चूँकि सारे कोकोपीट थे तो मैंने हाथ से उसे मेल्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसे ऊपर से कटिंग कर देती हूँ। ये मेरे प्लांटर में बैक साइड में एज इट इज़ बने रहते हैं पर्सलेन के प्लांट। इसे अलग से मुझे कहीं भी प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से और कोकोपीट वाला मील डाला। अब इसमें बिल्कुल देख रहे हैं आप कितना लाइट वेट उसी तरीके से मेरा तैयार हो गया, जबकि पर्सलेन लगाया था तो लाइट वेट था। अब इसमें मैं पिटूनिया लगा रही हूँ। चूँकि पिटूनिया एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स बहुत ज़्यादा गहरे नहीं जाते हैं, और सेम ऐसे ही पर्सलेन भी प्लांट है जिसके रूट्स बहुत ज़्यादा गहरे नहीं जाते हैं। तो मैं हमेशा इसको पलटी के साथ खेलती हूँ इसके साथ। अब इस टाइम पलटी करके अब इसमें सारे पिटूनिया लगा दूँगी मैं। जैसे ही पिटूनिया का सीज़न धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और पर्सलेन का सीज़न आएगा तो उसमें पत्तियां निकलने लगेंगी, वो फ्लावरिंग करने लगेगा और ये स्पेंड होने लगेगा। मतलब ये जो है सूखने लग जाएंगे अगर, तो वो उसी में अंदर उसकी पत्तियां मेल्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद मैंने आइस प्लांट जो लिया था उसे भी लगाया। देखिए लगाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये इस तरीके से सारे पिटूनिया में ही ये कोकोपीट में ही सॉरी मैं लगा रही हूँ। और चूँकि जैसे खेत में धान वान की रोपाई होती है ना, उसी तरीके से थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है खेत में धान की रोपाई करके कैसे हमारे गांव में होती थी। तो उस तरह से मैंने इसको पूरे सबको तैयार कर दिया। तो साथियों शाम के 4 बज चुके हैं और जितने भी प्लांट्स मैंने आपको दिखाए थे ना, सारे प्लांट्स मैंने रीपॉट कर दिए हैं। और इनका रीपॉट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन सारे प्लांट्स में आपने देखा था कि मिट्टी नीचे नहीं थी, किसी भी पाउच में नहीं लगा हुआ था। तो अगर इसे हम रीपॉट नहीं करते तो वैसे तो बहुत ही बादल बादल से हैं प्लांट, उतने सूखते नहीं बट फिर भी मुरझा जाते। तो सबको रीपॉट कर दिया है। जितने भी गजानिया हैं, पिटूनिया हैं, स्टॉक के प्लांट हैं, सब मैंने रीपॉट कर दिया है। बस 2 सकुलेंट जो थे वो बच गए और ये डेफिन बच गया है हमारा। बाकी के सारे रीपॉट कर दिए, इसमें पानी डाल दिया है। अब कल सुबह इसे प्लेस करूँगी, क्योंकि आज तो धूप निकली नहीं है बिल्कुल ही, संडे है तो बड़ा अभी कहीं भी हम रख दें इसको। हाँ, एक चीज़ जो ये मैंने आप सबको दिखाया था, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप भी प्लांट को लगाए तो बहुत इजी और बहुत आसानी होती है। इससे होता क्या है कि जब गर्मियाँ फिर से आती हैं, फरवरी मार्च अप्रैल तक तो पिटूनिया में फूल आते रहते हैं, और ये साथ में बैक साइड में जब पीछे को हो जाता है तो ये भी अपना डालियां निकालने लगता है और इसमें भी फूल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर पिटूनिया सूख जाते हैं तो वो उसी में मेल्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी होती है। तो साथियों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा संडे का वर्क है, ये हार्ड वर्क, और ये लास्ट संडे था। ये देखिए सैलेड वाला भी मैंने इसमें लगा दिया है छोटे से पॉट में। तो आप सबको अच्छा लगा होगा, इंस्पायरिंग होगा बिल्कुल ही। आप सब भी इस तरह से प्लांट सस्ते में ख़रीद के लगा सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो। देखिए तो मैं चलती हूँ, जल्दी आपसे फिर से मिलती हूँ, किसी नए सब्जेक्ट पे वीडियो बना के आऊँगी, और नहीं तो फिर होगी आपसे नए साल में मुलाकात। तब तक आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।